हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपका सैटरडे को एग्ज़ाम है, तो इस कंडीशन में आपको किस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए अब 5 दिनों में। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तैयारी में जुटे हुए हैं और दिन-रात एक कर दे रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे का मैराथन देख ले रहे हैं यूट्यूब पे। क्योंकि इस टाइम क्या है कि हमें नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा। और देखिए, पढ़ तो हम लोग लेते हैं, लेकिन जब तक उस चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को दिक्कत होता है वो चीज़ों को समझने में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर कई सारा करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। बहुत सारे लोगों ने देखा है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रीवियस ईयर से देखिए पता चलता है कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास बहुत नहीं समय है कि आप टीजीटी का देख सकें, पीजीटी का देख सकें, या फिर आप दूसरे का देख सकें, क्या कहते हैं कि अगर आप किसी दूसरे जैसे कि डी ट्रिपल एसबीपीआरटी में क्या पूछा जा रहा है, और या फिर क्या कहते हैं कि अदर जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि हिंदी जो है, हिंदी, इंग्लिश, जीके वगैरह के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूरा मिक्स मिल जाता है। तो अभी क्या करना है आपको, अभी आपको पता ही है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपको 5 दिन तो आप करेंगे ही। फ्राइडे को मैं पूरा दिन का तो इंक्लूड नहीं करूँगी, मतलब रात का, क्योंकि देखिए फ्राइडे को आप लोगों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगना है, ठीक है? सिर्फ थोड़ा-मोड़ा आप रिवीजन करिए, थोड़ा-मोड़ा मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद फिर आप ज़्यादातर अपने माइंड को रेस्ट में रखिए, क्योंकि आप तुरंत-तुरंत जो जैसे कि आप पढ़ते जाएँगे ना, तो आप पिछला भूलते जाएँगे। तो इस टाइम आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस टाइम देखिए आपको नए चीज़ों को पढ़ने से बचना चाहिए। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, चाहे वो पीआरटी के हो, चाहे वो टीजीटी के हो, चाहे वो पीजीटी के हो, और उसके अलावा आपको क्या करना है कि बस आप रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर एक बार देख कर जाइए, क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, तो प्रीवियस ईयर देखिए और रिवीजन करते जाइए। जहाँ से हो सके आप बहुत सारे क्वेश्चन को लगाइए। उसके बाद अपना आप एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ब्लैंक हो जाते हैं, कई लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और कई लोग क्या होते हैं कि आते हुए भी चीज़ों को गलत कर देते हैं। तो इस सब चीज़ों से आपको बचना होगा, और आप अभी 5 दिन में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आप 5 दिन में कम से कम 5 मॉक लगाइए। जहाँ से भी हो सके फ्री में मिले, आपने कोई ऑनलाइन परचेज़ किया हो वो मिले, और आप अपना 2 घंटे का 120 मिनट का टाइम लगा लीजिए। और उसके अलावा आप हो सके तो एक ओएमआर वाला आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि ओएमआर वाला प्रिंट आउट आपको कैसे निकालना है, ठीक है? अभी मैं लेके यहाँ पे नहीं बैठी हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। एक आपको ओएमआर शीट निकाल लेना है। उसके बाद आप सारे सब्जेक्ट के उसमें गोला भर-भर के अपने टाइम को आप वो करिए, यूटिलाइज़ करिए कि आप 120 मिनट में कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। और बाकी टाइम में जो भी बचे तो आप मैथ और रीज़निंग का प्रैक्टिस करिए, और उसके अलावा क्वेश्चन आप खूब ढेर सारे लगाइए, ठीक है? मान लीजिए कई लोगों का हिंदी वीक होता है, अभी 5 दिन का मैं बता रही हूँ आपको, कई लोगों का आपका इंग्लिश वीक होता है, तो आपको क्या करना है, जो चीज़ अभी आपका वीकर पॉइंट है उसको आप अभी बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए। जैसे कई लोगों का हिंदी वीक होगा, तो आप हिंदी को अभी मत टच करिए, लेकिन बनेगा वहाँ से आपका 10 नंबर का है तो 30 नंबर वहाँ से आपका बनेगा, इंग्लिश से 30 नंबर बनेगा। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कि 10 में से आप 5 या 6 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप अभी नई चीज़ों को मत देखिए बिल्कुल भी। अगर आप सोचेंगे कि मैं ये सारे सब्जेक्ट को कवर कर लूँ, इसको कवर कर लूँ, उसको कवर कर लूँ, हाँ, आप क्वेश्चन लगाइए, लेकिन आप थ्योरी पढ़ने मत बैठिए। अभी आप सिर्फ़ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, जहाँ से हो सके, लेकिन हाँ, अच्छी जगह से। आपको कहाँ से क्वेश्चन लगाना है, जैसे आपने कोई कोर्स परचेज़ कर रखा होगा, वो लोग क्वेश्चन करवा रहे होंगे आपको। यूट्यूब में आपको दुनिया भर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन करिए। और और देखिए सबसे, और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगी, जैसे कि कई लोगों का मैथ अच्छा नहीं होता है, तो इस टाइम आप मैथ में नया चैप्टर मत पढ़ने का सोचिएगा। जैसे कि जितना आपको आ रहा है, आप उसमें ही मैथ सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। 20 नंबर का मैथ है, अगर आप लगभग 10 नंबर भी 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपका 30 नंबर बन जाएगा, ठीक है? तो ये सोच कर चलिएगा कि कि हमें नई चीज़ों से बचना है। देखिए कई लोगों का कंप्यूटर भी सही नहीं होता है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन लगाइए, ज़रूरी नहीं है। आपको पता ही है कि जीके जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग सबका लगभग इक्वल होता है, और कई लोगों का कंप्यूटर अच्छा नहीं होता है, कई लोगों का मैथ अच्छा नहीं होता, मैथ खास करके कई लोगों का सब्जेक्ट में हिंदी अच्छा नहीं होता है, कई लोगों का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है। तो जो चीज़ें आपके अभी स्ट्रांग नहीं है, आप उसको स्किप करिए। लेकिन हाँ, उसमें से भी आप 10 नंबर आइएगा हिंदी, तो आप 5-6 तो कर ही लेंगे। जिनका हिंदी वीक है, जिनका इंग्लिश वीक है, वो भी 5-6 कर ही लेंगे बिना गलती किए, ठीक है? उसके बाद मैं आपको कुछ ये टिप्स बताना चाहूँगी कि आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, और आपको क्या कहते हैं कि अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट में देखिए फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि जो आपको, कई लोग आपको बोलेंगे देखिए इसमें आपको ओएमआर भरना है, ठीक है? ओएमआर में आपको पता ही है कि आपको एक क्वेश्चन में, मैंने ओएमआर भर के अपना एक टाइम निकाला है,
जो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो मैंने OMR भरा एक लगभग 10 से मुझे लगा कि 5 सेकंड में हो जाएगा। मैंने टाइमर लगा के किया। मान लीजिए टाइमर लगा के यहाँ तक आने में भी कुछ टाइम लगता है, लेकिन एक OMR भरने में लगभग 10 सेकंड लग रहा था। तो मैंने 10 सेकंड से मतलब कि फिर 100 क्वेश्चन जो है उसको मल्टीप्लाई करके देखा और टाइम से उसको मल्टीप्लाई किया, तो फिर अप्रॉक्स 16-17 मिनट लग जा रहा है आपको सिर्फ OMR भरने में, ठीक है। तो आपको पता ही है कि आपका 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट का टाइम है। आपको भी पता ही है कि EMRS में 100 इतना मैथ वगैरह, मतलब जिनका मैथ आ रहा था उसमें ऐसा मैथ दे दिया था इन्होंने कि मैथ अटैम्प्ट कोई जल्दी नहीं कर पा रहा था और 2 घंटे तुरंत बीत जा रहे थे, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में OMR वाले में आपका ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन टाइमिंग मतलब कि OMR वाला पेपर करने में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप ये CBT मोड का पेपर करते हैं तो टाइम आपका ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम इक्वली मिलता है, चाहे आप OMR का करें चाहे आप CBT मोड का करें, आपको OMR भरने का अलग से टाइम नहीं मिलता है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपको 16-17 मिनट लग रहा है कम से कम OMR भरने में। और मैंने ये 100 क्वेश्चन से डिवाइड नहीं किया था, लगभग 80 का मैं एवरेज बना के चल रही थी, ठीक है, क्योंकि कोई भी 100 में से 100 नहीं कर लेगा, 1/3 की माइनस मार्किंग है। अभी माइनस मार्किंग में भी बात करेंगे। उसके अलावा आपको अभी क्या करना है कि OMR का टाइम निकाल कर जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि टिक लगा के छोड़ दो, ठीक है, और उसको लास्ट में भरो। नहीं, आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन जैसे आपका एक पेज का होता है ना कि आपको इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो वो जैसे कि आप वहाँ पे टिक लगा लीजिए और उस OMR को आप भर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा आपका। उसके बाद कोशिश करिए कि जो जैसे कि कंप्यूटर आप तुरंत कर लीजिए, 20 क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर आप 20 क्वेश्चन है, अगर आप 18 भी कर रहे हैं तो आपका 14 से 15 मिनट में हो जाना चाहिए। हिंदी इंग्लिश 10 है तो आपका 10 मिनट में दोनों हो जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सोचने का टाइम लग सकता है, ठीक है, तो 15 मिनट आपका वहाँ लगना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मैथ को जैसे अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप सबसे लास्ट में उसको चांस दीजिए। अगर जिनका मैथ अच्छा है वो तो पहले ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपका टाइम लगेगा, 1 मिनट में नहीं होता है। और आप एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी देखेंगे ना तो वो बहुत तेज़ी से भागता है, ठीक है। और CBT वाले में आपको टिक लगा के आगे बढ़ जाना रहता है, OMR भरने का झंझट ही नहीं। और OMR को आपको गलती नहीं करना है कि आप तीसरे नंबर का OMR आपको भरना था दूसरे क्वेश्चन में और आपने भर दिया तीसरे ही क्वेश्चन में दूसरा नंबर, ठीक है, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। और उसके अलावा इसमें आपका देखिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि 3 क्वेश्चन, मतलब एक नंबर पे आपको 3 नंबर मिलता है और आपने अगर एक गलत कर दिया तो उसमें से आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा जो आपको सही नंबर का मिला होगा। तो इस तरीके से ये मत सोचिएगा कि मुझे 100 क्वेश्चन करना है और तुक्का मार दें तो तुक्का आपका यहाँ काम नहीं आएगा। उसके अलावा आपको एक चीज़ और करना है कि हाँ, कितना नंबर आपको बना के चलना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे पॉइंट को याद किया था आपको बताने के लिए, लेकिन अगर मैं लिख लेती तो अच्छा होता है, ऐसे बोलते-बोलते भूल जाते भी हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि कितने नंबर तक का बनाकर चले अपना टारगेट। कई लोग हम मुझसे पूछ भी रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ के बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा सकता बिना पेपर को देखे, ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आप PRT के हैं तो अगर आप, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपने 225 क्वेश्चन ठीक किया, उसमें से अगर आपका 15 भी गलत हो जाता है तब भी आप सेफ़ है, क्योंकि 15 नंबर कटेगा, ठीक है, 15 नंबर कट जाएगा तो क्या होगा कि 210 आपका फिर भी ठीक होगा। 200 से 210 के करीब मानकर चलिए कि ये आपका सेफ स्कोर PRT के लिए रह सकता है, और बाकी TGT PGT का जो होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, एक छोटा सा आपको बात बताना था कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, एग्ज़ाम में क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है और कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। और आप एक काम करिए, अपने सब्जेक्ट को ये टाइम दे दीजिए कि मुझे इतने टाइम पे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ के घड़ी के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपको एक घड़ी अपना लगाने को बोल दें वो लोग, तो ये अच्छा रहता है कि आप अपना जो ये होता है स्मार्ट वॉच वगैरह होता है जिसमें ऐसे टाइम बताते हैं 1 2 3 4 करके, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता कि आप तब टाइम फटाफट डिवाइड कर सकते थे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। देखते हैं कि आपका सैटरडे को पेपर कैसे होता है और मतलब कि किसको कैसा जाता है पेपर, हार्ड रहता है कि ईजी तो नहीं रहेगा, ना बहुत हार्ड रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मैंने KVS का पूरा हिस्ट्री देखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपका मॉडरेट टू ईजी रहेगा। मतलब ईजी तो बहुत एकदम लोवेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन इतना ईजी रहेगा कि हाँ आप लोग उस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकें। तो चलिए KVS ने जितना जल्दी एग्ज़ाम लिया उस तरीके के हिसाब से जो भी वो लोग अब दे, और उस उस हिसाब से वो लोग Tier 2 के लिए
मतलब कितना कट ऑफ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर नहीं देख रहे हैं तो जाकर देख लीजिए, और आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर में जो है वो सॉल्व करवा दे रही हूँ। और मैं फ्राइडे तक तो नहीं, ये आपको थर्सडे तक, वेडनेसडे थर्सडे तक आपको और भी जितने भी मुझसे हो पाएगा मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी बातों को अभी बताऊँगी, क्योंकि आपका फरवरी में कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू है, और जिनका भी जो ये टियर क्वालिफाई करेंगे उन्हें इंटरव्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं 15 जनवरी के बाद आपको केवीएस के इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।